नमस्कार। मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुराबली मैनपुरी। प्रिय बच्चों, मैंने अभी तक जो वीडियो बनाई वो आपकी विज्ञान की थी, विज्ञान में भौतिक विज्ञान की थी, रसायन विज्ञान की भी बनाऊंगा, लेकिन उसमें मैंने विज्ञान की वीडियो बनाई, बड़ी क्लासों की वीडियो बनाई। बाद में बच्चों की डिमांड ये आई, बच्चों का कमेंट्स आए कि सर हमारी क्लास के लिए वीडियो बनाइए, तो मैंने 9th क्लास में विज्ञान की भी वीडियो बनाई। लेकिन कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर कुछ मैथ्स की वीडियो भी बनाइए, विशेष रिक्वेस्ट की। तो मैंने सोचा लाओ इस सिलसिले में मैं मैथ्स की भी वीडियो बनाऊं। तो आज मैं आपके सामने पहली 9th क्लास की मैथ्स की वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने टॉपिक थोड़ा सा कठिन वाला लिया है। मैं वैसे पीछे की वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा जो टॉपिक बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मैंने ले लिया है। वो है हमारा हीरोइन फार्मूला, हीरो फार्मूला। वैसे तो हिंदी में हीरोइन फार्मूला या हीरोइन का सूत्र बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हीरो फार्मूला। अभी आपकी समझ में आ जाएगा कि हीरो फार्मूला क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और ये हर एक त्रिभुज के लिए लागू हो जाता है, हर त्रिभुज में लागू हो जाता है। तो पहले हम उसके सूत्र से आपको परिचय कराएंगे, फिर हम आपको ये बताएंगे कि अगर हमारा समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, लंब त्रिभुज है, तो हमारा सूत्र क्या होगा क्षेत्रफल के लिए। तो देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि त्रिभुज होता क्या है। 3 भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उसको हम कहते हैं त्रिभुज। इनमें 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे। अगर हम इस कोण को हम ए लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा होगी वो स्मॉल ए से प्रकट होगी। अगर हम इस कोण को बी लेते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो स्मॉल बी से प्रकट होगी। अगर इस कोण को हम सी लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा होगी वो स्मॉल सी से प्रकट होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, कोणों को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से और भुजाओं को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, हमारे जो त्रिभुज होते हैं वो उनका वर्गीकरण किया गया। एक तो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बच्चों, समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर। दूसरा एक त्रिभुज होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा, 2 भुजाएं बराबर होंगी। और एक होता है विषमबाहु, इसमें क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होंगी, भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होंगी। तो इस तरह से हमें यहां पे निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो हीरो फॉर्मूला होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है। देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरो फॉर्मूला या हीरोइन का सूत्र, हीरो फॉर्मूला, या हम इसको कहेंगे हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र ये होता है अंडरवुड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपको ए बी सी तो पता है, ये भुजाओं की लंबाई है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई है। एस क्या है, अर्ध परिमाप है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये अर्ध परिमाप है। ये मेन हमारा सूत्र है जिसका हम इस
में हम प्रयोग करेंगे, मुख्यतः ये प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अगर हमारा त्रिभुज समबाहु है तो क्या होगा। समबाहु त्रिभुज के लिए हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम निकालेंगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज के लिए बाहु त्रिभुज के लिए ये हमें पता है कि सभी भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात ए बराबर बी बराबर सी, सभी भुजाएं बराबर होंगी। हमने ए मान लिया, सभी भुजाएं ए है, प्रत्येक भुजा ए है। ए, प्रत्येक भुजा ए। तो हम यहां क्या करेंगे, एस बराबर क्या होगा, ए प्लस ए बाई 3, तो ये हो जाएगा 2a बाई 3। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर रूट 2a बाई 3, एस की जगह 2a बाई 3, ये हो जाएगा 2a बाई 3 माइनस ए, 2a बाई 3 माइनस ए, 2a बाई 3 माइनस ए। तो ये देखिए, ये हो गया 2a बाई 3, ये इसको हल करेंगे तो ये कितना होगा, ये सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 और ये 3 होगा 2, तो ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2 और ये 3 और ये 2, ये चीज होगी। अब देखो, ये हो जाएगा 3a अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2a इंटू 1/2a इंटू 1/2a, 1 2 3। अब देखिए, इसमें से 2 का जोड़ा तो ये तो बाहर निकल आया 1/4, a स्क्वायर बाहर निकल आया, और अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया केवल √3। ये हमारा सूत्र होगा, अर्थात ये हम कहेंगे कि ये बराबर 1/4 √3 भुजा का वर्ग, कोई से एक भुजा होगा उसका वर्ग। ये हमारा हमने हीरो फॉर्मूला लगा दिया, तो ये सूत्र निकल के आ गया। इसी तरह से अगर दूसरा हम ले सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें हमने 2 भुजाएं बराबर मान ली, ए बराबर बी, और 2 भुजाएं मतलब माना भुजाएं ए तथा बी। तो एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी बाई 2। ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, इसमें मान रख देंगे, तो ये होगा 2a प्लस बी बाई 2, इसमें क्या होगा 2a प्लस बी बाई 2 माइनस ए, इसमें क्या होगा 2a प्लस बी बाई 2 माइनस ए, और इसमें क्या होगा 2a बाई 2 माइनस बी। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सरल करेंगे तो ये टर्म तो एक ही जैसे आएंगे। तो देखिए, ये हो गया 2a प्लस बी
बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b बाई 2, b बाई 2। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b बाई 2, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस b। तो इसमें देखिए b बाई 2, तो ये तो बाहर निकल आएगा 1/4, और ये b बाहर निकल आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 2a माइनस b और 2a प्लस b। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सूत्र निकल के आएगा। तो इस तरह से, लेकिन हमने ये आपको अलग अलग स्थितियों में निकाल दिया। समकोण त्रिभुज के लिए वही क्षेत्रफल होगा जो हमने पढ़ा था पीछे, 1/2 इंटू लंब इंटू आधार। अब देखिए हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे। देखिए हम भिन्न भिन्न स्कूलों में भिन्न भिन्न किताबें चलाई जा रही हैं, लेकिन हम आपका एनसीईआरटी का लेके चलेंगे। देखिए एनसीईआरटी में सबसे पहला एक क्वेश्चन है, मैं पहली प्रश्नावली ले रहा हूँ 12.1, और उसके साथ साथ फिर मैं आपको और भी बुक्स के क्वेश्चंस करा दूंगा जो अच्छे अच्छे बुक्स हैं, लेकिन पहले मैं एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए सबसे पहले लीजिए एक्सरसाइज 12.1। देखिए 12.1 में जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए 12.1 पहला क्वेश्चन है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा हुआ है। मतलब ये इस टाइप का एक बोर्ड बनाना है जिसमें लिखा है आगे स्कूल है। ठीक है, और इसमें यह भुजा ए के आकार का है, प्रत्येक भुजा इसके ए के आकार का है। हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल निकालिए, और इसमें संकेत में बोर्ड की परिमाप दी हुई है। परिमाप कितनी दी हुई है, परिमाप दी हुई है, परिमाप है 180 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे a प्लस ए बराबर 180, तो a बराबर हो जाएगा 3a बराबर 180, तो a बराबर 60 सेंटीमीटर। और s बराबर क्या होगा, s बराबर होगा a प्लस ए बाई 2, 180 बाई 2 बराबर 90 सेंटीमीटर। तो हीरोइन फॉर्मूले से क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए, अब एस कितना है, एस है आपका 90, ये हो गया 90 इंटू एस माइनस ए कितना है 90 माइनस ए 60, ये 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, ये हो गया। तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा, ये आपको हो जाएगा 90 इंटू 30 इंटू 30। ये देखिए, तो इसमें देखिए इनका तो निकल आएगा बाहर, ये और ये तो बाहर निकल आए, तो ये तो हो गया 30। ठीक है, और इनका एक जीरो और निकल के आ गया, ये हो गया 0, और अंडर रूट में रह गया 9 गुणित 3, तो इसका भी आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 अंडर रूट 3, तो ये 900 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। 900 अंडर रूट 3 वर्ग क्षेत्रफल होगा, जो कि हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में यह है कि किसी फ्लाईओवर के त्रिभुज की दीवार का क्षेत्रफल है पर विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है,
और उस विज्ञापन जो दीवार की भुजाएं हैं वो 122 सेंटीमीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। ठीक है, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति हुई होती है। ठीक है, तो एक कंपनी द्वारा एक दीवार का विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया लिया जाता है, तो कुल कितना किराया होगा। तो इसमें सीधा सा क्षेत्रफल की बात है। हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, उसमें ये भुजाएं लिखेंगे और भुजाएं निकालने के बाद उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के बाद उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और तब हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें 122, ये दूसरा क्वेश्चन है, 122 सेंटीमीटर, सॉरी 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इसको हमने ले लिया ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी। ये देखिए, अब पहले इसके निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ये होगी S बराबर 122 प्लस 22 प्लस 120 बाई 2। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये जाएगा 2 2 4, 2 2 6 और 3 बटे 2। तो ये इसको हम करेंगे तो 1 3 2 मीटर। अब देखो यहीं पे निकाल लेते हैं S माइनस ए। S माइनस ए कितना होगा, 132 माइनस 122 बराबर 10। S माइनस बी 132 माइनस 22 बराबर कितना होगा, 110। और S माइनस सी बराबर 132 माइनस 120 बराबर कितना होगा, ये होगा 12। इसका मान हमने इस तरह से निकाला और एक बार चेक कर लीजिए। 132 माइनस 122 10, 132 माइनस 22 बराबर 110 और 132 माइनस 12 बराबर 120। इस तरह से हमने इसका वो निकाल लिया। अब देखिए क्षेत्रफल के लिए सूत्र आएगा वही अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखिए इसमें मान रख दीजिए। एस कितना है, 132, एस माइनस ए कितना है 10, एस माइनस 100 और ये है हमारा 12। तो देखिए इसमें क्या बाहर निकलेगा, इसके खंड हो जाएंगे, इसके खंड होंगे 11 इंटू 12, ठीक है, इंटू 1100 इंटू 12। अब देखो इसका एक 0 आ जाएगा बाहर, एक 11 आ जाएगा और एक 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 132 0 वर्ग मीटर। अब इसका जो किराया है प्रतिवर्ष वो 5000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो एक वर्ष का किराया, एक वर्ष का किराया बराबर 1320 इंटू 5000 रुपए। अब हमें निकालना है 3 महीने का किराया, तो 3 माह का किराया क्या होगा, इसमें हम भाग दे देंगे 12 का, तो ये तो आ गया 1 महीने का इंटू 3 रुपए। ठीक, अब देखो ये कैसे होगा, 12 को इससे काट दीजिए, इसको 12 को इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। ठीक, और ये हो गया 11 इंटू 15 0 0 0। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 0 आएंगे
और 150 15 में 11 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 और 11 15 15 165 वर्ग सॉरी रुपए, इतने रुपए किराया होगा रुपए। तो ये हमारा उत्तर हो गया और बहुत ही अच्छा सवाल था। इसी तरह से आप अगला देखिए प्रश्न। किसी पार्क की फिसल पट्टी बनी हुई है जिसका पार्श्व दीवारों में से एक दीवार के रंग की पेंट किया जाता है। चित्र में हमें दिखाया गया है। इस पर पार्क में हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है, चित्र में दिया हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15, 11 और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कुछ ऐसा चित्र में आपको प्रदर्शित दिया गया है। तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी हुई हैं और तीनों भुजाओं की लंबाइयों से की सहायता से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ए दिया है 11, ए 15 मीटर, बी 11 मीटर और सी 6 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एस। एस देखिए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये आएगा 15 धन 11 धन 6/2। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 के साथ 5 12, 1 2 3/2। तो ये हो गया 16। अब देखो s माइनस ए कितना होगा, 16 माइनस 15 बराबर 1। s माइनस बी कितना होगा, 16 माइनस 11 बराबर 5। s माइनस सी 16 माइनस 6 बराबर 10। अब देखो क्षेत्रफल कितना आएगा, इसे वही हीरो फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोइन फॉर्मूला। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो ये क्या होगा, अंडर रूट 16 1 5 10। तो ये देखेंगे 16 पंजे 80, या आप यहाँ से देख लीजिए, इसके खंड कर लीजिए। 16 को बरमूला ही जाएगा, 5 × 5 × 2। तो ये आ जाएगा 4 × 5 अंडर रूट 2। तो 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया। यही हमारा उत्तर होगा। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब अगला क्वेश्चन देखिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और उसकी परिमाप दी हुई है। तो देखिए पहले इसमें 2 ही भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा हमें नहीं मालूम है, लेकिन परिमाप दी हुई है, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकाल लेंगे और फिर हम हीरो फार्मूला लगा देंगे। बहुत ही अच्छा सवाल और सरल सवाल है, तो इसको देख लीजिए। ये प्रश्न नंबर 4 है। इसमें भुजाएं दी हुई हैं 18 सेंटीमीटर, फिर दूसरी भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा नहीं दी हुई है, तो इसको हम मान लिया हमने ए, इसको बी और ये है वो हमारी सी है, सी ये दी नहीं है। और इसकी परिमाप 42 सेंटीमीटर दी हुई है, परिमाप 42। तो इसमें देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42, ए 18 10 धन सी बराबर 42। तो सी बराबर 42 माइनस 28, तो ये आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। एस कितना होगा, एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। अब देखिए एस माइनस ए कितना होगा, एस माइनस ए होगा 21 माइनस 18 बराबर 3। एस माइनस बी कितना होगा, एस माइनस बी होगा 18 21 माइनस 10 बराबर 11। और एस माइनस सी कितना होगा, 21 माइनस 14
बराबर 7। तो क्षेत्रफल के लिए हीरो फॉर्मूला लगा देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखिए इसमें क्या हुआ, एस कितना है, एस है हमारा 21, एस माइनस ए कितना है 3, ये कितना है 11, और ये कितना है 7। तो देखिए अंडर रूट 21 और इंटू 21 इंटू 11, तो 21 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल आया, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ही आप ऐसे ही छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है क्वेश्चन, इसको भी आप देख लीजिए। इसमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात, और उसकी परिमाप दी हुई है। क्वेश्चन क्या है इसको देख रहे हैं आप, देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है, अनुपात 25, इधर देखिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भुजाएं क्या मान लेते हैं, एक 12x, 17x और 25x, ये भुजाएं होंगी। ठीक है, इसको थोड़ी देर के ए से प्रदर्शित कर लेते हैं, इसको बी से और इसको सी से। अब इसकी परिमाप दी हुई है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग 17x प्लस 25x बराबर 540 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं का योग दिया हो गया। तो इनको आप जोड़ेंगे तो ये भी हमारा कितना आ रहा है 54x बराबर 540, तो x बराबर आ जाएगा 10, x बराबर 10 आ जाएगा। तो a बराबर कितना होगा 12 इंटू 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही b बराबर क्या होगा 17 इंटू 10 बराबर 170 सेंटीमीटर, और c बराबर क्या होगा 25 इंटू 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ये हमारी भुजाएं आ गई। अब देखो अर्ध परिमाप क्या होगी, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और परिमाप हमें दी हुई थी कितनी 540, तो ये 540 बटे 2 बराबर 270 सेंटीमीटर। अब देखो s माइनस ए कितना हुआ, s माइनस ए 270 माइनस 120 बराबर 150, s माइनस बी 270 माइनस 170 बराबर 100, और s माइनस सी बराबर 270 माइनस 250, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, वही हीरोइन फॉर्मूला लगा देंगे, तो वो इस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हमने हीरोइन फॉर्मूला लगा दिया। ये यहाँ पे एस है, तो देखिए क्या होगा अंडर रूट एस में कितना हुआ ये 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। अब देखो कितने जीरो निकलेंगे, देखो कितने जीरो है 1 2 3 4 5, तो 5 में क्या होगा इसमें से इसमें और इसमें निकल आएगा, तो ये हो जाएंगे 10 इंटू 10। अब क्या रह गया, यहाँ रह गया 27, तो इसको लिख लो 3 इंटू 9, यहाँ रह गया 15, तो इसको लिख लो 3 इंटू 5, और यहाँ रह गया, यहाँ पे रह गया 20, इसको लिख लो 5 इंटू 4। ठीक, तो ये कितना हो गया 100। अब देखो इसमें से इस इन तीन में से एक 3 बाहर आ गया, इसका वर्गमूल कितना हुआ 3, इन 5 में से एक 5 बाहर आ गया इंटू 2, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 10, तो ये कितना हो गया
3 दूनी 9 इंटू 10 तो 90 और इसमें 1 2 0 क्षेत्रफल निकला वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ये भी बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे, वही, क्योंकि हमें इसमें परिमाप दी हुई है। क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए परिमाप दी हुई है, परिमाप प्रश्न में बराबर परिमाप है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी बराबर भुजाएं अर्थात ए बराबर 12 सेंटीमीटर और दूसरी भी ए बराबर 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमने मान ली बी है, भुजा को हमने 20 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक, अब देखिए ए प्लस बी बराबर 30, तो ये 12 धन 30 बी बराबर 30, तो बी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे एस क्या होगा, एस होगा वही 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। अब देखो पहले एस माइनस ए कितना हो गया, एस माइनस 15 माइनस 12 बराबर 3, एस माइनस ए 15 माइनस 12 बराबर 3 और एस माइनस बी बराबर कितना होगा, 15 माइनस 6 बराबर 9। तो हमारा मेन सूत्र जो होता है वो ये होता है, ए अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हमने यहाँ क्या माना है, ये तो एस ही रहेगा, ये एस माइनस ए रहेगा, ये भी एस माइनस बी रहेगा और इसको हमने बी मान लिया, ये तो ए ही रहेगा और ये हो गया एस माइनस बी। अब इसमें मान रख दीजिए, देखिए एस का मान कितना है, एस का मान है ये आपको 15 इंटू एस माइनस ए का 3 इंटू 3 इंटू 9, तो इसमें से कितना निकल के आएगा, ये इसका एक निकल के आ जाएगा इसका, तो ये 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए। अब मैं एक दूसरी बुक से भी 1-2 क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने देखे भी होंगे। इनके अलावा एनसीईआरटी के अलावा एक क्वेश्चंस और हैं जिनको आप अच्छी तरह से और देख लीजिए। वो क्वेश्चन ये है, इसमें हाँ कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8-11 सेंटीमीटर हैं और जिसकी परिमाप 32 सेंटीमीटर है। दी हुई आकृति दी हुई है, इसको हम देख सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए ए दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और सी हमने मान लिया, माना तीसरी भुजा, तीसरी भुजा। अब इसमें देखो परिमाप दी हुई है, परिमाप कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 और 8 धन 11 धन सी बराबर 32, और इसको जोड़ेंगे तो 20 धन सी बराबर 32 और सी बराबर 32 माइनस 20 और सी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखो
अब देखिए एस माइनस ए कितना होगा, एस हमारा नहीं निकाला तो निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये होगा 32, यहाँ पे देखिए 32/2 बराबर 16, तो ये हो गया 16 माइनस ए कितना है, ए है हमारा 8 बराबर 8, एस माइनस बी 16 माइनस 11 बराबर 5, और एस माइनस सी बराबर 16 माइनस ये है सी कितना है हमने निकाला तो 12 बराबर 4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर। अब देखो सूत्र लगा देते हैं, क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये हो गया अंडर रूट एस कितना है 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 4, तो देखिए इसमें क्या होगा, 16 के खंड हो जाएंगे 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 4, तो देखिए किस किस के वर्गमूल निकल आएंगे, एक तो इसका वर्गमूल निकल आएगा 8, एक इसका वर्गमूल निकल आएगा 2, अब रह गया कौन, अंडर रूट 2 गुणित 5, तो ये हो गया 16 अंडर रूट 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा सवाल है, चित्र दिया हुआ है, एक त्रिभुज का पार्क ABCD की भुजाएं 120 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 मीटर और 50 मीटर है, मलिन धनिये की जिसके चारों ओर एक बाड़ लगी होती है, इसके अंदर घास उगानी है, उस कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, और 3 मीटर एक चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए उसके चारों ओर 20 सेंटीमीटर प्रति की दर से कांटेदार बाड़ लगाने में व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें 2 उत्तर होंगे, एक तो हमें क्षेत्रफल में घास उगानी है वो निकालना है, और कांटेदार तार जिसमें हमें कांटेदार तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए चित्र में दिखाया गया है, जैसा आप देख रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है लेकिन थोड़ा सा कठिन है। देखिए ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देख लो, देखो इसमें लंबाइयां दी हुई है 120 मीटर और 80 मीटर और 50 मीटर। पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालें, A, B और C। अब देखो S कितना होगा, A प्लस बी प्लस सी बटे 2, 120 प्लस 80 प्लस 50 बटे 2, तो ये हो गया 250 बटे 2 बराबर 125 मीटर। अब देखिए S माइनस ए बराबर 125 माइनस 120 बराबर 5, S माइनस बी 125 माइनस 80 बराबर 45, S माइनस सी बराबर 125 माइनस 50 बराबर कितना हुआ 75। अब क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब देखो इसमें क्या होगा, अंडर रूट S कितना है 125 इंटू 5 इंटू 45 इंटू 75। अब देखो इसको तो हम लिख लेंगे 125 को तो 5 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 3। अब देखो 25 बाहर आ जाएगा, 25 बाहर आ गया, 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, और ये 5 बाहर आ गया, इसमें 3 बाहर आ जाएगा,
3 आ गया। अब कितना बचा, 5 3 15, √15। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 25 और 25 15 75 75 225। तो ये हो गया 225, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 50, 125 और 25, तो ये हो गया 375, 25 375, 375 √15 वर्ग मीटर। ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें दिया हुआ है इसकी तार की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ देते। तो तार की जो लंबाई होगी वो होगी, तार की लंबाई बराबर इसमें 120 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 50 और माइनस इसमें हम 3 मीटर छोड़ देंगे ये, तो ये हो जाएगा, हमने जोड़ा था 250 माइनस 3, तो ये हो गया 247 मीटर। तो तार की कीमत होगी, इसमें हम 247 इंटू इसका गुणा कर देंगे 20 रुपये 20 का, तो ये हो गया 0 2 7 14 2 चौक 8 और 1 9, 2 7 14 और 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 रुपए। ये तार की कीमत होगी। ये भी अच्छे सवाल था। अब देखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और उसकी परिमाप 300 मीटर है, उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस तरह का हमने अभी एक प्रश्न किया भी था एनसीईआरटी की बुक में, उसी तरह से है लगभग। देखिए अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं के अनुपात और परिमाण से हम भुजाएं निकाल लेंगे और फिर उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए अनुपात क्या दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5 अनुपात 7। तो हमने भुजाएं मान ली, माना भुजाएं 3x 5x 7x, ये होगी A, ये B और ये C होगी। अब इसकी परिमाप दी हुई है 300 मीटर, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300 मीटर। तो ये हो गया 3 5 8 15x बराबर 300, तो x बराबर 20। तो इस वजह से भुजाएं A क्या होगी, A हो जाएगी 3 इंटू 20 बराबर 60, B 5x इंटू 20 बराबर 100, C 7 इंटू 20 बराबर 140। अब देखो ये मीटर में होगी, सभी मीटर में, मीटर 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 मीटर। अब देखो, अब हमें निकालें इसके अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S बराबर क्या होगी, A प्लस B प्लस C बाई 2, ये हमें दी हुई है 300 बटे 2 बराबर 150। अब S माइनस B कितना होगा, S माइनस A 150 माइनस 60 बराबर 90, S माइनस B कितना होगा 150 माइनस 100 बराबर 50, S माइनस C कितना होगा 150 माइनस 140 तो बराबर 10। अब क्षेत्रफल के लिए वही हीरोइन फॉर्मूला लगा देंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देखिए ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये S कितना हो जाएगा, S हो जाएगा हमारा हमने निकाला हुआ है 150, S 150 देखिए, और ये x 50 की जगह 90 इंटू 50
इंटू 10। तो देखिए 1 2 3 4, ये 100 तो बाहर आ गए और यहाँ कितना हो गया 5 इंटू 3 15 के, और इनके 9 और इंटू 5 इंटू 5। तो इसका देखो 5 का 5 बाहर आ गया, तो 100 इंटू 5 इंटू 3 √3, तो ये 1500 √3 वर्ग मीटर। तो इस तरह से ये भी अच्छा सवाल था। अब देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, बराबर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और आधार 9 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा है, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं और एक तीसरी भुजा जो दी हुई है, तो ऐसे हम निकाल लेंगे हीरोइन फॉर्मूला निकाल के। देखिए कैसे हीरोइन फॉर्मूला हम लगाएंगे। ए बराबर 8 डेसीमीटर, ए बराबर 8 डेसीमीटर और उसके बाद बी बराबर भी 8 डेसीमीटर और तीसरी भुजा है सी बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 डेसीमीटर ये। अब देखो इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले अर्ध पर माप निकालेंगे। a + b + c / 2, तो ये हो गया 8 × 8 × 9 / 2 बराबर 25/2 बराबर 12.5 डेसीमीटर। अब देखो s - a 12.5 - 8 बराबर 4.5 डेसीमीटर। s - b बराबर 12.5 - 8 बराबर 4.5 डेसीमीटर और s - c बराबर 12.5 - 9, तो ये हो गया 3.5 डेसीमीटर। अब हम सूत्र लगा देंगे क्षेत्रफल का, s - a, s - b, s - c। तो देखिए अंडर रूट क्या होगा, s कितना है 12.5, ठीक, इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 3.5। तो देखिए इसमें से ये तो बाहर निकल आएगा, तो ये 4.5 हो गया अंडर रूट 125/10 इंटू 35/10। तो देखिए इसमें भी 10 बाहर निकल आएगा, 4.5/10 और अंदर खंड कर दीजिए 5 इंटू 25, 5 इंटू 7। तो देखिए ये निकल आएंगे बाहर, तो 4.5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक, इंटू अंडर रूट 7/10, ठीक। तो इसको हम गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 25/100 इंटू अंडर रूट 7। तो ये कट जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 45/4 अंडर रूट 7 वर्ग डेसीमीटर। तो इस तरह से मैंने ये आपका हीरोइन फॉर्मूला के ऊपर आधारित पहली प्रश्नावली थी जो मैंने करा दी, अच्छी प्रश्नावली थी। अब मैं अगली प्रश्नावली जो कराऊंगा अगली वीडियो में, जिसमें चतुर्भुज होते क्या हैं ये मैं बता दूं, दो त्रिभुजों से मिलकर बनते हैं, दो त्रिभुजों से मिलकर उसमें एक विकर्ण खींच लेते हैं तो दो त्रिभुज बन जाते हैं, तो दोनों त्रिभुजों का अलग अलग हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वही हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो अगली जो प्रश्नावली है वो थोड़ी सी कठिन होगी, इससे थोड़ी सी कठिन होगी, लेकिन बच्चों आप थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और फिर मैं एक तीसरी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें
और कठिन कठिन क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे कि आपका ये फॉर्मूला है वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से पसंद आई होगी, और भी आप अपने साथियों को बताएं, दोस्तों को बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। धन्यवाद।